बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। ज़पोरिजिया में रूस ने बम वर्षा की है। रॉकेट लॉन्चर से पूरे इलाके को दहला दिया है रूस ने। यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने इस हमले में तबाह हो गए। तो ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसको हम MLRS कहते हैं, उससे देखिए कैसी बम वर्षा की है यूक्रेन पर रूस ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से ही जो आ रही है पोक्रोस्क से। पोक्रोस्क में रूस के भीषण हमले जारी हैं। देखिए पोक्रोस्क की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि पोक्रोस्क पर हमले में रूस को नुकसान हुआ है बताया जा रहा है। पिछले एक महीने में 15,000 जवानों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन पोक्रोस्क एक ऐसा इलाका है जहां पर आमने सामने की जंग भी हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच। और रूस ने नेटो को बहुत बड़ी धमकी दी है। नेटो रूस का दुश्मन है, यह कहा है मेदवेदेव ने। सरेंडर नहीं किया तो तबाह कर देंगे। रूसी रक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं मेदवेदेव, और वो ये कह रहे हैं, पुतिन के बहुत करीबी हैं, पुतिन के सबसे करीबी समझ लीजिए आप इनको, कि अगर नेटो ने सरेंडर नहीं किया तो तबाह कर देंगे। मेदवेदेव जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से बड़ी एग्रेसिव उनकी कमेंट्री रही है। और एक बार फिर उसी लाइन पर बात करते हुए, जी हाँ, तो देखिए मेदवेदेव ने क्या कहा है आपको एक बार फिर बताते हैं, और साथ ही ये भी बात करते हैं कि दरअसल इसके मायने क्या हैं। जब मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि रूस का दुश्मन है नेटो, तो मेदवेदेव ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेटो दरअसल रूस का दुश्मन है, यानी नेटो भला नहीं चाहता है, वो शांति नहीं चाहता है। ये लगातार आरोप रूस लगाता रहा है। तो मेदवेदेव ने जो बड़ी बात कही है वो आइए आपको हम यहाँ पर भी दिखाते हैं। तो बड़ी बात कही है, उसमें एक आ गया है कि नेटो रूस का दुश्मन है, अब नेटो सरेंडर कर दे, यानी नेटो मदद करनी बंद कर दे, सरेंडर करे। सरेंडर नहीं किया तो बर्बाद कर देंगे। यूरोप को पुतिन की सीधे तौर पर धमकी है। यूरोप जंग चाहता है तो रूस तैयार है, ये पुतिन सीधे तौर पर पहले ही कह चुके हैं। जंग हुई तो बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा, पुतिन ने एक दिन पहले ही ये सीधे तौर पर धमकी दी थी। यूरोप के से ज्यादा भीषण जंग यूरोप के साथ होगी। इसके मायने क्या है वो भी समझिए। नेटो यूरोप से जो तनाव है नेटो यूरोप के साथ रूस का, वो अपने चरम पर है। नेटो पर कभी भी हमला मुमकिन है। यूक्रेन को नेटो के समर्थन से नाराज है पुतिन। बिल्कुल, तो ये देखिए ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन जनरल दत्ता मुझे ये बताइए, दिमित्री मेदवेदेव और पुतिन अभी तक सॉफ्ट कॉप और हार्ड कॉप खेल रहे थे। अभी तक दिमित्री मेदवेदेव की बहुत अग्रेसिव कमेंट्री थी, लेकिन पुतिन उतना खुलकर नहीं बोल रहे थे। ये पहली बार है जब पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर यूरोप चाहता है तो वॉर में आ जाए और कोई बातचीत करने वाला तक नहीं बचेगा। यानी क्या ये आपको लगता है कि इस वॉर में अब एक डिसाइसिव मोमेंट है, जहां रूस कह रहा है या तो खुल के सामने आओ या हटो, मेरी शर्तों पर संधि होगी? बिल्कुल, देखिए ऐसे जहां तक नेटो का सवाल है, वो यूक्रेन के माध्यम से लगातार रूस के ऊपर नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बड़ी आसान कहना है कि आप लड़ते रहे, हम पीछे से आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन रूस और नेटो का जंग डायरेक्ट चालू हो गया, तो उस दिन चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, और आपके जो यूके यूनाइटेड किंगडम हो, जो बढ़ चढ़ के उकसावा दे रहे हैं यूक्रेन को, इनको डायरेक्ट नुकसान झेलना पड़ जाएगा। और जो संयम पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर बरता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रशियन स्पीकिंग लोग भी हैं और यूक्रेन रूस का हिस्सा था, वो ये नेटो और यूरोप के साथ नहीं बरतेगा वो। तो क्या नेटो अपनी तबाही चाहता है? क्या अमेरिका उसमें शामिल होना चाहेगा? क्या अमेरिका अपने ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट का एक थ्रेट पैदा करना चाहेगा कि वो भी उसके ऊपर हमला हो जाए? तो ये अगर इस प्रकार की जंग होगी तो ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे, और उस हालत में दुनिया नहीं, लेकिन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात तो अभी मनीष कह ही रहे थे, आ रहे हैं आपके पास। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ओडिशा में रूस ने विध्वंसक हमला किया है और ड्रोन अटैक से इमारतों में आग लग गई है। तो ओडिशा भी वो जगह है जहां पर रूस की नजर है, और वहां भी रूस ने विध्वंसक हमला किया है, ड्रोन अटैक किया, जिससे इमारतों में आग लग गई है। देखिए युद्ध के मैदान में किस तरह से बड़े हमले किए जा रहे हैं उसकी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ा हमला किया गया है, उसकी तस्वीरें भी आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है तस्वीरें ज़पोरिजिया में, ये बड़ा हमला किया गया है। ज़पोरिजिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार आमने सामने की जंग जारी है।
यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। किस तरह से बमबारी की गई ज़ैपोरिजिया में, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और शांति समझौते के बीच नेटो चीफ मार्क रूट का बड़ा बयान आया है। समझौते पर बात नहीं बनी तो भी यूक्रेन के साथ है नेटो, यूक्रेन को हथियार देता रहेगा नेटो, यह कहा है मार्क रूट ने। यूक्रेन में शांति लाना नेटो का लक्ष्य है, यह कहा है मार्क रूट ने।